हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लास में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक जो इसमें चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम आज एलिमेंट्री करने जा रहे हैं। दोस्तों तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि रो और कॉलम होता क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो जिस तरह से पंक्ति एवं स्तंभ आव्यूह क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि कोई भी हमारी मैट्रिक्स होगी अगर वो इस तरीके से लिखी जाएगी, यानी कि मान लो अगर कोई भी नंबर होगा 5, 3 और 2 और 1, तो ये हमारी कोई मैट्रिक्स दे रखी है। हमें इसमें ये पता करना है कि कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है। तो जहाँ पर कॉलमों की संख्या ज़्यादा होगी उसे बोलेंगे, मान लो ये कितना है, ये जिसमें एक अगर कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगी, अगर जिसमें एक रो होगा तो वो एक रो मैट्रिक्स होगी। इसमें जानते हैं इसमें क्या है। इसमें देखो दोस्तों कॉलम सिर्फ एक है। कितना कॉलम है? सिर्फ एक कॉलम है। इसमें कॉलम कितना है? एक। तो इसको बोलेंगे हम क्या? कॉलम, सॉरी, इसमें इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसमें रो कितना है? एक। ठीक है, इसमें रो कितना है? एक। तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा हो इस तरीके से और जिसमें क्या हो, कॉलमों की संख्या मान लो 2, 5, 3, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दे रखी हो जिसमें कॉलमों की संख्या क्या हो 1 और रो की संख्या क्या हो कॉलमों से ज़्यादा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। वहीं बात करें किसी आव्यूह के पंक्ति तथा स्तंभ सदिश, यानी कि वहीं अगर हम वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो इसमें देखो ये दे रखा है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है m×n की फॉर्म में, ठीक है, वहीं अगर हम R1 की बात करेंगे तो ये वाला पूरा जो हमारा R1 मतलब ये वाला रो, ठीक है, R2 की बात करें तो ये वाला होगा और R3 की बात करेंगे तो ये वाला। यानी कि कॉलम कौन कौन से होंगे? R1, R2 और R3। ठीक है, 3 कॉलम होंगे जिसमें R1 हमारा ये वाला होगा, R2 ये वाला होगा और R3 ये वाला होगा। वहीं पे अगर हम कॉलमों की बात करें तो कॉलम हमारे क्या बनेंगे? जितनी भी खड़ी हुई लाइन होंगी वो हमारी क्या होंगी? सभी वो होंगी हमारी कॉलम। ठीक है, तो कॉलम को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, पहला वाला कॉलम ये है, दूसरा वाला कॉलम ये है और तीसरा वाला कॉलम ये हो सकता है, या इनफाइनाइट के कहीं तक भी हो सकता है, एन टर्म तक। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इसमें, देखो इसमें कॉलम वेक्टर का मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर, मतलब कि कोई भी एक हमारे पास यूनिट दे रखी होगी इस तरीके से, वो सदिश वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं सदिश की रैखिक स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता। ये हमारे पास है लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस ऑफ द वैल्यू। इसके डेफिनेशन की बात करें तो पंक्ति सदिश की रैखिक स्वतंत्रता, यानी 1×n कोटि की पंक्ति सदिश R1, R2, Rm का समुच्चय पंक्ति रैखिक स्वतंत्र समुच्चय कहलाता है। यानी कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, दोस्तों बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होगी इस तरीके की, तो उसमें होगा क्या कि जितने भी हमारे नंबर होंगे उसमें क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है जिसमें R1 ये होगा, R2 ये होगा, R3 ये होगा। उसमें है क्या करना है कि के से अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सभी रो में क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इस वाली रो, इस वाली कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाली कॉलम में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वाली कॉलम में, इस वाली भी रो में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी सभी रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जितनी भी लाइन है सभी रो में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई उसका। ठीक है, और इक्वल टू में कितना आएगा? उसके 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, वहीं जहाँ अगर अदिश K1, K2, K3 या Km तभी शून्य हैं जब 0 बराबर 0, 0, 1×n कोटि का शून्य पंक्ति सदिश या रो वेक्टर है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, इस तरीके से सेट बनता है इसका। अगर वहीं बात करें हम इसमें पंक्ति सदिश की रैखिक स्वतंत्रता, तो 1×n कोटि के पंक्ति सदिश
सदिशों R1 R2 और Rm का समुच्चय पंक्ति सदिश का रैखिक परतंत्र समुच्चय यानी लीनियर डिपेंडेंट सेट कहलाता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है, ये 1 नंबर में आती है, 1 नंबर में पेपर में आ जाती है मैथ के में। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको क्या करना है, इस सभी रो में क्या करना कि R1 R2 यानी ये इसके कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंट मतलब कोई भी अगर हमारे पास अगर कोई भी नंबर दे रखा है तो हम अलग अलग कोई भी हमारे पास रो है हम उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे रो मान लो, ये वाला रो पहला, दूसरा रो, तीसरा रो, इस रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस नंबर में किसी अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस नंबर में अलग किसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसको ये करने के लिए हमें इस तरीके का ये प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो अगली बात करें हम स्तंभ सदिश की रैखिक स्वतंत्रता, यानी m इंटू एन की कोटि है कोई। ठीक है, m इंटू एन की कोटि के स्तंभ C1 C2 या n समुच्चय स्तंभ सदिश के रैखिक डिपेंडेंट कहलाता है। यानी कि क्या करना है कि हमें मान लो अगर ये सारी प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं, यानी इसको हम एलिमेंट्री प्रोसेस जो है उसको कर क्यों रहे हैं, इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें करना क्या है, हमें जब आगे हम किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें ए इन्वर्स का मान निकालना होता है। तो उसको मान निकालने से क्या होगा, मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसमें जो मैट्रिक्स दे रखी होगी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, आई बराबर आप लोगों को पता है, जहाँ पर यहाँ यूनिट मैट्रिक्स होती है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। देखो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि जो बिकर्ड वाली जो लाइन होगी वहाँ पे सभी पे क्या होंगे 1 1 1। ठीक है, और हमेशा ये जो होगी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगली बात करें तो इसमें देखिए अगली हेडिंग है इसमें, ये वाली 4 वाली हेडिंग को देखें तो स्तंभ सदिशों की रैखिक परतंत्रता m इंटू एन उनकी कोटि को C1 C2 Cn तक का समुच्चय सदिशों का परतंत्र लीनियर डिपेंडेंट कहलाता है। इस तरीके से करना है इसमें, और ये डेफिनेशन इसको याद रखना है। देखो ये तो सिंपल वे डेफिनेशन थी, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। वहीं अगर एग्जांपल की बात करें तो सिद्ध करो कि एक सेट दे रखा है हमारे पास, सदिशों का एक सेट दे रखा है, यानी कि सेट ऑफ वेक्टर। ठीक है, हमारे पास V2 दे रखा है, ये 2, 3, 2, 6 ये दे रखा है। इसको रैखिक स्वतंत्र यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट समुच्चय है, यानी इसको करना है कन्वर्ट। अब क्या करना है, देखो R1 बराबर क्या हो गया इसमें 2, 3 और R2 बराबर कितना हो गया इसमें 2, 6। वहीं माना कि K1 K2 दो ऐसे अदिश हैं। ठीक है, दो ऐसे अदिश हैं कि K1 R1 प्लस K2 R2 इक्वल टू 0। यानी कि हमने क्या किया है, पहले वाले रो में K1 से मल्टीप्लाई किया है और दूसरे वाले रो में K2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर हम वहीं पे बात करें, हमें इसका वैल्यू दे रखा है, वहीं पे अगर हम बात करें कहीं पे तो K की वैल्यू दे रखी होगी, कहीं पे वैल्यू नहीं दे रखी होगी। जहाँ वैल्यू दे रखी होगी वहाँ पे K का मान लगाया जाएगा, जहाँ नहीं दे रखी होगी वहाँ पे सिर्फ K1 और K2 ही रखना है। ठीक है, अगली यहाँ पे देखो इस तरीके से, यहाँ पे देखो K का मान नहीं दे रखा तो यहाँ पे हम सिर्फ K का ही इस्तेमाल करेंगे, K1 K2 का ही इस्तेमाल करेंगे। रो क्योंकि इसमें रो की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, तो उसमें K1 K2 तक ही जाएंगे। ठीक है, अगली बात करें इसमें तो देखो यहाँ पे K1 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे K2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अगली इसमें देखो ये हमारे क्या है, रो 1 हमारा क्या है, रो 1 क्या है 2, 3 और रो 2 क्या है 2, 6। तो इसमें पहले वाले में करना है K1 से, दूसरे वाले में करना है K2 से मल्टीप्लाई। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2K1 प्लस 2K2 और ये प्लस ऐड हो जाएगा इसमें 3K1 प्लस 6K2, क्योंकि इसका पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 के यहाँ पे मतलब इस तरीके से इसने कर लिया, फिर इधर यहाँ पे कर लिया सेपरेट यहाँ पे, यानी कि जो K1 वाले हैं उन सभी को ऐड कर लिया और K2 वाले हैं उन सभी को एक तरफ कर लिया। इसको रखते हैं 0,0। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, राइट हैंड साइड में रखते हैं 0,0। वहीं पे ये हो जाएगा 2K प्लस 2K2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, यानी कि है ना,
और क्योंकि सेम नंबर है इसमें, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर मिले हैं तो इसको कर लेंगे सबसे पहले क्या, इसको कर लेंगे एक अलग इक्वेशन मान लिया, और ऑड वालों को इस वाले को इसको मान लिया अलग इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो हल करने पर क्या होगा कि K1 की वैल्यू 0 निकलेगी और K2 की वैल्यू भी 0 निकलेगी इसमें। तो R1 और R2 का समुच्चय क्या होगा, स्वतंत्र। जहाँ पर K1 और K2 की वैल्यू अगर 0 निकल के आ रही है तो वहाँ पे ये मान लो कि वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि हम उसका अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो वही वैल्यू निकल के आ जाएगी और उसके पूरा 0 कर देगी, ठीक है। अब अगली बात करें क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखिए अगले वाले सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि सदिश यानी x1 बराबर दे रखा है 2,3, वहीं x2 दे रखा है 4,-2, वहीं x3 दे रखा है -3,6, ठीक है। इसको क्या करना है, समुच्चय रेखिक परतंत्र यानी लीनियर डिपेंडेंट समुच्चय है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो V3 बराबर कितना करना है। V3 का मतलब ये है कि इसमें क्या है, ये एक स्क्वायर क्या है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि क्या है 3, उसमें दे रखी है 3,3 में, यानी 3,3 में दे रखी है, ठीक है। V3 यानी वेक्टर 3। वहीं देखो इसमें ये दे रखा x1 बराबर कितना दे रखा है 2,3, x2 बराबर कितना दे रखा है 4,-2 और x3 बराबर कितना दे रखा है -3,6। ये देने से क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था उसी तरह से करना है। इसमें करना क्या है, देखो इसमें K1 K2 K3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी हमारे स्केलर क्वांटिटी हैं उन सभी में K1 K2 K3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें करेंगे K1 से, इसमें करेंगे K2 से, इसमें करेंगे K3 से, इसको रखेंगे 0, ठीक है, इक्वल टू में 0। अगली बात करें तो इसमें K1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ पे भी x2 की वैल्यू रख दी, यहाँ पे x3 की वैल्यू रख दी, ठीक है। इन सभी की जगह पे x1 x2 x3 की वैल्यू रखने पर क्या होगा कि एक इक्वेशन रूप में बन जाएगी। देखो इसका इसमें करेंगे K1 का इसमें तो 2K1 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3K1 हो जाएगा। 3K1 हमने कहाँ लिख दिया है, 3K1 हमने यहाँ लिख दिया, यानी कि ठीक है। वहीं अगर हम क्या करेंगे, इसका K2 का इसमें करेंगे तो 4K2 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम 4K2 का इसमें करेंगे तो -K2 हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम मतलब इन सभी का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इस तरीके से पेयर बन जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे करना क्या होता है, आप लोगों को इस तरीके से उठाना होता है। देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी मतलब जो रो बनेंगे, हमारे जो रो बनेंगे इस तरीके से, उसमें क्या होगा K1 K2 K3 इस तरह से नंबर आएंगे। तो इसमें उसी तरह से उन्होंने नंबर उठाए हैं, इसमें K1 K2 का नंबर उठाया है, इसमें भी K1 K2 का नंबर उठाया है, ठीक है, इस तरीके से उठाया है। तो इसमें रखेंगे K1 K2 का, यहाँ पे भी रख देंगे K1 K2 K3, इस तरीके से रखेंगे। तो ये इस तरीके से रखने के लिए इन सभी को एक तरह से जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लिया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब क्या होगा, इसमें से K1 और K2 का मान निकालना है हमें। तो K1 का मान निकलेगा वो 18 निकल के आएगा, इसमें से K2 का मान निकल के आएगा 21 और K3 का मान निकल के आएगा 16। के लिए ये सत्य है कि दिए गए समीकरण का सदिशों का समुच्चय रैखिक परतंत्र है, यानी कि डिपेंडेंट है, ठीक है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें, तीसरे वाले की, सिद्ध करो कि सदिश x1 2,3,5 और वहीं x2 बराबर दे रखा है हमारा 4,6,10। वहीं अगले तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है सिद्ध करो कि x1 बराबर दे रखा है 2,3,5, वहीं x2 बराबर दे रखा है हमारा 4,6,10 का समुच्चय रेखिक आश्रित समुच्चय डिपेंडेंट सेट है, ठीक है। तो इसमें देखो हमें करना क्या है कि V2 बराबर हमारा कितना दे रखा है, V2 का मतलब ये है जहाँ पे x की वैल्यू 3 तक को चली जाएगी वहाँ पे V3 हो जाएगा, ठीक है। वहीं x की वैल्यू कितनी 2 तक जाएगी तो V2 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मान लो 1 तक है तो सिर्फ V1 होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो V2 दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि x1 और x2 2 तक दे रखा है तो यहाँ पे भी V2 होगा, ठीक है। अगला इसमें x1 बराबर इतना दे रखा है और x2 बराबर इतना दे रखा है हमें। तो करना क्या है, इन सभी में सबसे पहले हम करते क्या है, हमारा एक फार्मूला है, ये फार्मूला ये है कि
1x1 प्लस K2 x2 इक्वल टू 0। अगर मान लो K3 है तो प्लस करके K3 और x3 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, दो ही हमारे पास, दो ही वो दे रखे हैं यूनिट, यानी दो ही हमारे पास क्वांटिटी दे रखी हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू लगा दी है, x1 की वैल्यू यहाँ लगा दी है, x2 की वैल्यू यहाँ लगा दी है। तो इसका K1 का मल्टीप्लाई इन तीनों नंबरों में किया जाएगा, फिर इसका इसमें तीनों में नंबर में किया जाएगा। फिर हमें रखना क्या है कि जोड़े में बनाएंगे। देखो K1 K2 है तो क्या करेंगे, इस 3 जोड़े बनेंगे इसमें, क्योंकि 3 बार आएगा ना, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं, टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है। और लेकिन K1 और K2 दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अब ये तो 2 का पेयर बनना है एक बार में, तो कितने जो पेयर बनेंगे, K1 K2 K1 K2 K1 K2, यानी 6 एलिमेंट इस तरीके से अरेंजमेंट किए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी ये इस तरीके से निकल के आ गए। इसके इक्वल में कितना रख दिया, 000, क्योंकि इसको भी हमने माना है, ठीक है। इसमें क्या निकल के आएगा, इसको पहला समीकरण मान लेंगे, इस वाले को, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, ठीक है। अब इसमें ये निकालना है, K1 K2 का मान निकालना है, तो हम संतुलित करके निकाल सकते हैं इनका इक्वल करके। तो K1 का मान निकल के आएगा आपका -2 K2। वहीं इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को अगर संतुष्ट करना है तो K1 का मान निकल के आएगा 4 और K2 का मान निकल के आएगा -K2। K1 का जो मान निकल के आएगा वो -2 और K2 का मान निकल के आएगा वो 1, ठीक है। क्योंकि अतः दिए गए पंक्तियों का समुच्चय रेखिक आश्रित है, तो ये हमारा सही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वहीं अगर 4 क्वेश्चन की बात करें, 4 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखो V3 दे रखा है, V3 इक्वल टू कितना है, ये देखो यहाँ पे ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू और ये x3 की वैल्यू है, कितनी है, x3 तक। तो x3 तक होगा तो कितना होगा, V3, तो x3 होगा तो V3, ठीक है। तो V3 हो गया। तो यहाँ पे मैंने बताया V3 क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं। तो यहाँ पे ये होने से क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एलिमेंट कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 1,0,0,0, यहाँ पे दे रखा है 0,1, 0,0,1, यहाँ दे रखा है 1,1,1। तीन तरह के एलिमेंट दे रखे हैं। x1 देखो कितना दे रखा है, ये दे रखा है, x2 कितना दे रखा है ये, और x3 ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, K1 K2 और K3, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इस तरीके से, ये फार्मूला मैंने बताया अभी, इस तरीके से फार्मूला रखना है, ठीक है। फार्मूला रखना है इस तरीके से। तो इसमें करेंगे, देखो K1 का मान के तो अभी पता नहीं है हमें, तो सिर्फ x1 का मान है तो x1 का मान रख दिया। K2 का मान पता नहीं है, K2 का नहीं लगाया, x2 का रख दिया, यहाँ x3 का मान रख दिया। अब इन सभी को जब सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें करेंगे तो K1 निकल के आएगा, इसमें करेंगे तो K2 निकल के आएगा, ठीक है। देखो इसमें करेंगे तो K1, इसमें K2 और इसमें K3, फिर K3 3 बार आएगा, K3 K3 K3। तो इसमें भी एक बार K3 आ जाएगा और इसमें भी K3 आ जाएगा और एक सेपरेट K3 आ जाएगा। तो K1 प्लस K3 आ गया और K3 आ गया और K2 प्लस K3 आ गया, तो 3 बार आ गया ना, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें से हमें K1 का मान, K का मान निकालना है। तो K का मान निकालेंगे तो K1 K2 और K3 ये तीनों ही क्या है, इक्वल है, इक्वल टू में कितना है 0। तो V3 क्या है, एक रैखिक स्वतंत्र समुच्चय है, यानी कि ये एक तरह से इंडिपेंडेंट क्या सेट है। ये अगर K का मान जहाँ 0 आ रहा हो वहाँ पे वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। अगले 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन में दे रखा है कि x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x1 की वैल्यू ये दे रखी है 3,1, -4। वहीं x2 की वैल्यू दे रखी है 2,2, -3। तो x1 देखो अब यहाँ पे कितना होगा, V2 होगा, यहाँ पे V3 ना होगा, कितना होगा V2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 2 तक है, सिर्फ कितने तक है 2 तक। तो हमने माना ये पूछ रहे दिखाइए कि सदिश x1 और x2 परिमेय संख्या के लिए रैखिक स्वतंत्र हैं। माना एक अदिश राशियाँ K1 और K2 ऐसी हैं जिनमें इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई x1 का मान ये है, x2 का मान कितना ये है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें K1 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें K2 का मल्टीप्लाई किया है। तो करने के बाद यहाँ पे हमेशा जब K1 x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 000 रखना पड़ेगा, 0। अगर 3 तक दे रखा है 3 यहाँ पे, यानी यहाँ पे एलिमेंट 3 तक दे रखे हैं, 3 तक 0 रखेंगे, 0,0,0, ठीक है, 3 बार तक।
इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो के का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो एक इस तरीके से इक्वेशन बनानी है हमें, जिसमें कोई भी नंबर होगा K1 रखना है सबसे पहले, फिर उसके बाद प्लस करके K2 रखना है। अगर K3 निकल के आ रहा है तो K3 भी रखना है, यानी कि पहले रो में हमें क्या रखना है K1 K2 K3 इस तरीके से। फिर अगले में क्या है, अगले में K1 K2 K3 रखना है, ठीक है। तो अगले में कितना है K2 तक है तो 2 तक ही रखना है, K3 तक नहीं है तो नहीं रखना है, ठीक है। तो ये है हमारा कितना, ये हमारा फर्स्ट हो गया इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये वाला, ये सेकंड इक्वेशन हो गया ये वाला, और थर्ड इक्वेशन हो गया ये वाला, ठीक है। तो इन समीकरणों का हल करने पर क्या करना है, हल करने पर K1 K2 क्या है, 0 निकल के आए तो ये आता है, ये क्या है, ये इस तरीके से इंडिपेंडेंट क्या है, वेक्टर है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेक्टर है। वहीं पे अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो ये हमारे क्वेश्चन है, प्रश्नावली है, ठीक है, ये हमारी प्रश्नावली, ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रश्न दे रखा है कि दिखाइए कि किसी सदिश समष्टि V2 का परिमित समुच्चय 3,5 2,3 रैखिक एंड लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब देखो हमें करना क्या है, देखो हमें फॉर्मूला लगाना, कौन सा वाला फॉर्मूला हमारा है K1 X1 प्लस K2 X2 इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। देखो जहाँ पे K1 की वैल्यू बतानी है तो वहाँ पे K रखेंगे, ठीक है, K1 रखेंगे, और X1 की वैल्यू कितनी है, ये 3,5, और X2 की वैल्यू कितनी है 2,3, तो यहाँ पे रखेंगे 3,5 प्लस यहाँ रखेंगे K2 और यहाँ रखेंगे 2,3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार K1 की वैल्यू निकल के आएगी, इसमें से K1 3K1 5K1, इसमें से निकल के आएगी 2K2 3K2। तो इन दोनों को K1 K2 में रखेंगे इस तरीके से, K1 यहाँ पे कोई भी नंबर होगा मान लो, प्लस K2 यहाँ पे भी कोई नंबर होगा इस जगह पे, ठीक है। तो उसको हम एक मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, फिर एक बार निकल के आएगा कोई नंबर होगा यहाँ पे आएगा K1 प्लस K2, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा आगे इसके, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। दोनों को जब संतुलित करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें से K1 K2 की वैल्यू निकल के आएगी, K1 और K2 की वैल्यू। अगर दोनों की वैल्यू 0 निकल के आती है तो वो क्या है, वो हमारा निकल के आएगा इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट निकल के आएगा। वहीं अगर ये वाला बात करें इसमें तो ये B3 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे B2 है, इसमें 3 राशियाँ दे रखी हैं, तो 3 राशि दे रखी हैं तो इसको B3 मानेंगे और X1 X2 प्लस X3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद करके देखेंगे, ठीक है। वहीं अगर इसकी बात करें तो देखो इसमें तो 3 तक ऑलरेडी पहले दे रखा है, बस इसमें करना क्या है कि K1 K2 K3 का मान निकालना। इसमें क्या होगा, इसमें K1 का मान कुछ भी निकल सकता है, बस सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आएगा K1 और K2 और K3 का मान, तो वो इंडिपेंडेंट, वो खुद ही अपने आप में लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा।